हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद राधा। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रॉस्पेक्टस के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, एंड प्रॉस्पेक्टस क्या होता है और प्रॉस्पेक्टस कौन इशू करता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एओए, दैट मीन्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स रूल एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनीज इंटरनल अफेयर्स। इस डिफाइन द पावर, ड्यूटीज एंड राइट ऑफ अ मैनेजर, ऑफिसर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ पे दो चीज़ों पे फोकस करिएगा, रूल एंड रेगुलेशन एंड इंटरनल अफेयर्स। मतलब क्या हुआ कि एक कंपनी है, ठीक है, अब वो बाहर वालों के साथ कैसे डील करेगी ये तो एमओए में बता दिया गया, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोग को बताया था कि एमओए आउटसाइडर को बाइंड करती है। एमओए जो होती है वो आउटसाइडर के लिए बनाई जाती है और उसे फेस ऑफ द कंपनी बोला जाता है। आउटसाइडर एमओए को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो ये डिसाइड करते हैं कि कंपनी के साथ एसोसिएट होना है या नहीं होना है। तो आउटसाइडर की ऑब्लिगेशन बनती है कि वो सारी चीज़ों को देखें, क्योंकि जो एमओए है वो पर्टिकुलर आउटसाइडर के लिए ही बनाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमारा वो डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमारे इंटरनल रेगुलेशन के लिए बनाया जाता है, कि हमारी कंपनी के अंदर की चीज़ें कैसे चलने वाली हैं, इसके बारे में बताया जाता है। सो ये बोलता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स रूल एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनीज इंटरनल अफेयर्स। मतलब डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट करना है, उसे टर्मिनेट कैसे करना है, पे बैक क्या प्रोसीजर है, और एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कैसे करना है, उसके क्या प्रोसीजर है, इन सारी चीज़ों के बारे में लिखा होता है एओए में। ये सारी जो चीज़ें हैं वो इंटरनल मैटर होती है कंपनी की, इंटरनल फंक्शन के बारे में यहाँ लिखा होता है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे लिखी जाती हैं, जिस पेपर पे ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, उसे हम बोलते हैं एओए, दैट मीन्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जनरली ऑल द कंपनीज प्रिपेयर द ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जनरली क्या होता है कि जो कंपनियाँ होती हैं अपना खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करती हैं। Definition of Article of Association. According to Section 2, Clause 2, article means the article of association of a company is formed or as altered from time to time in pursuance of any previous company's law or of this act. अब बात करते हैं प्रॉस्पेक्टस के बारे में कि प्रॉस्पेक्टस क्या होता है। तो आइए देखते हैं। ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मस्ट इशू प्रॉस्पेक्टस इफ इट वांट टू मेक एन अपील टू पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर और डिवेंचर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यहाँ पे पब्लिक वर्ड क्यों यूज किया गया है, व्हाई नॉट यूज प्राइवेट? क्योंकि हमें पता है कि प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक में इन्विटेशन नहीं डालती है कि हमारी कंपनी में सब्सक्राइब कीजिए। सो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि एक प्राइवेट कंपनी कभी भी प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करेगी, क्योंकि वह जनरल पब्लिक में, यानी कि जनरल पब्लिक को इन्वाइट नहीं करती है कि आप हमारी कंपनी में सब्सक्रिप्शन की लीजिए। लेकिन एक पब्लिक कंपनी जो होती है वो पब्लिक से पैसा ले सकती है, मीन्स वो प्रॉस्पेक्टस देके उन्हें इनवाइट कर सकती है कि आप हमारे शेयर्स को खरीदिए और अपने शेयर्स बेच सकती है, और वो पब्लिक से पैसा कलेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि एक प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक में प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करती है और वो पब्लिक को इनवाइट नहीं करती है कि आप हमारी कंपनी में सब्सक्रिप्शन लीजिए। लेकिन एक पब्लिक कंपनी जो है वो पब्लिक में प्रॉस्पेक्टस इशू करके उन्हें इनवाइट करती है कि आप हमारी कंपनी में शेयर खरीदिए और हमारी कंपनी के शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर बनिए। ओके, तो यहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी जो है वो प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करती है, लेकिन एक पब्लिक कंपनी प्रॉस्पेक्टस को इशू कर सकती है। डेफिनेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 36 ऑफ कंपनीज एक्ट, prospectus means any document describe or issue as a prospectus and include any notice, circular advertisement or other document inviting deposit from public or inviting offers from the public for the subscription or purchase of any share or debenture of a body corporate. prospectus का मतलब किसी ऐसे डॉक्यूमेंट से है जिसको डिस्क्राइब या इशू किया गया हो एक प्रॉस्पेक्टस के रूप में। इसमें नोटिस, कोई अदर डॉक्यूमेंट भी शामिल हैं जिससे पब्लिक को किसी बॉडी कॉर्पोरेट की सिक्योरिटी, उसके शेयर और डिवेंचर को खरीदने, उसको सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट किया जाता हो। यानी कि प्रॉस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू पब्लिक को इनवाइट किया जाता है किसी बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि किसी कंपनी के शेयर और डिवेंचर को परचेज करने के लिए। इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ प्रॉस्पेक्टस। फर्स्ट है देयर मस्ट बी एन इन्विटेशन टू द पब्लिक एट लार्ज। मतलब एक इन्विटेशन होना चाहिए पब्लिक एट लार्ज के लिए, मतलब सब लोगों के लिए। सेकेंड है द इन्विटेशन मस्ट बी मेड
ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, कंपनी के बिहाफ पर ही इन्विटेशन भेजा जाना चाहिए। यानी कि जो प्रॉस्पेक्टस इशू हो रहा है, जो इन्विटेशन भेजा जा रहा है, वो कंपनी के बिहाफ पे ही भेजा जाना चाहिए। थर्ड है, द इन्विटेशन मस्ट बी टू सब्सक्राइब टू और परचेज शेयर और डिवेंचर। तो बेसिकली ये ऐसा बोलते हैं कि इन्विटेशन ऐसा होना चाहिए जो सामने वाले इंसान को एक ऑफ़र दे रहा हो कि हमारे शेयर और डिवेंचर को ख़रीद लीजिए। ओके, तो ये हो गया प्रॉस्पेक्टस के बारे में।